चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं, वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सदाकाल पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है।
मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाड़ पर ठिया कम कलंकिड़वी, अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपुड़वे भी। करम मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। देखिएगा योग सार नाम का यह ग्रंथ है जिसे आचार्य कुनकुन देव आदि ने जो है शुद्धात्मा के अनुभव की बात की है।
वह बात में दिगंबर संत योगेंद्र महाराज वही बात करते हैं, पाठ करते हैं। क्या विषय है? 56 नंबर की गाथा। आत्मा अनुभवी ही संसार से मुक्त होता है, ना जानते पहचानते निज आत्मा गहराई से, जिन वर कहें संसार सागर पार वे होते नहीं। क्या मुख्य विषय इस गाथा का? आत्म अनुभवी ही संसार से मुक्त होते हैं। संसार क्या बताया था? दो तरह का संसार बताया है। ये 4 गति 84 लाख योनियों में परवर्ण करना, ये द्रव संसार है। और एक संसार होता है आत्मा में विकार रूप परिणमन, उसे कहते हैं भाव संसार। समझ में आया भैया? तो कहते हैं आत्म अनुभवी ही संसार से मुक्त होता है। मूल में संसार क्या है? अपने आत्मा में जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, वह सब अज्ञानता की निशानी है। समझे आप? वह आत्मा के अनुभव करने से मोह राग द्वेष के परिणाम गायब हो जाते हैं और पर्याय में वीतराग रूप दशा प्रकट होती है। आत्मा के अनुभव करने से क्या मिलता है कि पर्याय में मोह राग द्वेष गायब हो जाते हैं। दुख रूपी कल्पना जो नाना प्रकार की आप करते रहते हैं हम सब, वे सब गायब हो जाती हैं और आत्मा का वास्तविक जीवन चालू हो जाता है। आत्मा के अनुभव से क्या होता है? जो आत्मा का वास्तविक जीवन है, कैसे वो प्रारंभ हो गया। कैसे होता है? तो कि आत्मा के अनुभव से होता है, आत्मा के ज्ञान से होता है, आत्मा के श्रद्धांत से होता है, आत्मा में अपनी पर्याय को लीन करने से होता है। अपनी शुद्धात्म वस्तु है ना, समझ में, उसका ज्ञान करो जिनवाणी माता के द्वारा, द्रव सुत के द्वारा अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भाव शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति करना। क्या करना बहन जी? क्या करना? सबसे पहले द्रव सुत जो हमारे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ लिखे हैं, दिगंबर संतों ने लिखे हैं, अरिहंत परमात्मा की वाणी में आए हैं, ये द्रव सुत के द्वारा अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय में भाव शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति करना। समझ में आया? तब ये जो है आत्मा की अनुभूति होती है। कब होती है आत्मा की अनुभूति? कब होगी भैया? जब आप जनवाणी माता के द्वारा शास्त्र से अपनी आत्मा को पहचानेंगे। ये बात केवल यहीं पर मिलती है, दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही है। समझ नहीं आप? तो यहाँ यही बात इस गाथा में आई है कि आत्म अनुभवी तब एक नई पर्याय भाव शुद्ध ज्ञान में उत्पन्न होगी। समझ आप? ताई सुनो भय मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। जनवाणी को सुनिए, अपने आत्मा की बातें सुनिए, हैं, विचार करिए, बारंबार विचार करिए, तो वो जो रागादिक परिणतियां भी छटती चली जाएंगी और आपका उपयोग अंतर्मुख होता चला जाएगा। ऐसा एक साथ दोनों होती प्रक्रिया। क्या होता है भाई? किसको अनुभव करना है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय को करना है, तो कैसे करेगा वो? शुद्ध ज्ञान तो सभी के पास में है। समझ नहीं आप? तो जहाँ ये अपने आत्मा की बातें चलती हैं, उसमें हमें अपने उपयोग को पहले लगाएं। समझ आप? जब आप बारंबार चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तब वह उपयोग सब परद्रव्य से हटता भी जाएगा और आत्मा के सन्मुख होता भी चला जाएगा। समझ गए? ये प्रक्रिया है ये। देखिएगा, इसके कुछ पॉइंटों पे भी अपन को विचार करना है, समय थोड़ा कम है और भी देख लेते हैं। कल अपन ने पढ़ा था, ज्ञान की तरंगों में लहराता हुआ आत्मा स्वयं को प्रत्यक्ष न जाने, उसे ज्ञानी संत ज्ञान कहते ही नहीं है। प्रत्यक्ष आत्मा को जाने हुआ ज्ञान है। ये चर्चा कल की थी, आज थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, 5 मिनट का समय है। भाई यह तो जैन देव का मूल मार्ग है। ज्ञान से ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वसंवेदन होना, यह आत्मा का ज्ञान है। यह तो योग सार है ना। इसमें तो संत आत्मा को आत्मा में जोड़ने अथवा अर्थात एकाग्र होने की विधि बतलाते हैं। क्या बताते हैं?
क्या है? योग सार, नाम ही का योग सार है। योग का मतलब जोड़। क्या जोड़? किसको जोड़ना है, किसके जोड़ना है? तो कहते वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है आपके पास में, अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ना है। काम तो बहुत सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। अब चूंकि हमें ज्ञान नहीं है अपने आत्मा का, समझ गए? अब ज्ञान नहीं है तो ज्ञान लो, जनवाणी माता पढ़िए आप, सुनिए आप, विचार करिए आप, निर्णय करिएगा आप। समझ गए ना आप? जो जनवाणी माता जिस प्रकार से बताती है, तो कैसे में वो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वही काम करता है। अज्ञान दशा में वही शुद्ध ज्ञान, अज्ञान दशा है ना, अपने आत्मा को नहीं जान रहा है, तो पर द्रव्यों से संबंध जोड़े हुए बैठा है, तो संसार उसका बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आया भैया? अब वो पर द्रव्यों से संबंध टूटे और अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जुड़े, तो जो है मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। वंदना समझ में आई? देखो ये बहुत सुंदर बात है ये, हमें यार बिल्कुल सरल रीति में ज्ञानी समझा देते हैं। कहते भाई है तो जैन देव का मूल मार्ग है। मूल मार्ग क्या है? कि अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ करना और उसमें ही लीन करना, ये है मूल बात। क्या भैया? सिखा? मूल बात है। अब मूल को ही छोड़ दोगे तो भगवान फिर क्या रहा? बताइए आप। जैसे किसी के ने 1 लाख रुपए दिए मूल में, और ब्याज में जो है 200-300 रुपया लेता रहा महीने के, और फिर बाद में जो है ना मूल उड़ा दिया। नहीं है? जैसे किराने की दुकान पे गया, मूल रकम दे दी उसने, है तो वह छोटे छोटे पैसा तो सब स्वीकार करे, लेकिन मूल चीज ना, जो मूल चीज कहते नहीं, हमें दिए ही नहीं आपने, फिर क्या करें? बताइए आप। ऐसे ही जो है ये मूल बात तो ये है, ये बात केवल अरिहंत परमात्मा के यहाँ ही है, जो आपको हमको मूल जो है बात सुनने को मिल रही है। यहाँ भी कैसे में सब लोग जो है दिगंबर में भी आके कैसे में कहाँ लगा देते हैं, वे कहाँ जोड़ने की बात कर रहे, तुम कहाँ उपयोग जोड़ रहे हो? यहाँ भी आए तो हम अपना ज्यादा समय कहाँ देते हैं, यहाँ तो दे ही नहीं पाते हैं। थोड़ा बहुत कसाई की मंदता हुई तो शास्त्र पढ़ भी लेते हैं और पूजा भक्ति में टाइम चला जाता है, लेकिन मूल चीज क्या है बोलो? अपनी वर्तमान, ये सब जो इसी के लिए हैं, चारों अनुयोग इसी के लिए हैं। किसके लिए हैं? कि अपने शुद्धात्मा को पहचान कर अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध यहाँ जोड़ो। और शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ का संबंध जोड़े बैठी है? ये मकान मेरा है, दुकान मेरा है, स्त्री मेरी है। अरे कौन करता है ये काम? कौन कर रहा है बोलो भैया? बोलो। ये जुड़ान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये मानता हमारी विपरीत चल रही है कि नहीं चल रही है? शरीर से जोड़ दिया, कहाँ जोड़ दिया? उपयोग को कहाँ जोड़ दिया? अब शरीर से तुमने उपयोग को जोड़ दिया, तो समझ लीजिए सारा संसार चक्र चालू हो गया कि नहीं हो गया? शरीर से इसीलिए जोड़े बैठे हो क्योंकि तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, अनादिकाल से इसका अभ्यास है। काहेगा? शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। और शरीर को जो अनुकूल होवे उनसे राग करता है, और शरीर को जो प्रतिकूल होवे उनसे द्वेष करता है। लो भैया, राग द्वेष भी हो गए। क्या हो गए? नहीं आई समझ? पहली गलती क्या है? हमने अपने उपयोग को कहाँ लगाते? 24 घंटा देखो इस पर्याय में कहाँ पर अपना उपयोग काम करता है? अरे थोड़ा निरीक्षण तो करो अपने उपयोग को। शुद्ध ज्ञान की पर्याय कर क्या रही है वो? अनादिकाल से शरीर से संबंध जोड़े हुए है। अब हमें शरीर से संबंध तोड़ना है तो क्या करना? तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? अगर इससे संबंध नहीं तोड़ोगे, समझ में आए, तो मोक्ष मार्ग में आप गमन ही नहीं कर पाओगे आप। 24 घंटा हम अनादि का ये संबंध हमने अनादि से ये चल रहा हमारा। समझ गए नहीं आप? और आचार्य भगवान दिगंबर संत हमें कहते हैं अपनी आत्मा से संबंध जोड़ो। समझ नहीं आप?
तो कहते हैं जैन देव का मूल मार्ग तो ये है, क्या है, वैर मुक्ता छोड़िए और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़िए। ये मूल बात है। कौन सी मूल बात है? बीच में अरिहंत परमात्मा की भक्ति भी होती है, पूजा भी होती है, जब तक ज्ञानियों को भी होती है। ज्ञानी चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे पांचवें गुण स्थान वाला हो, चाहे मुंडराज हो, बीच में ये सब चलता है, शुभ भाव चलते हैं। आगे वह समय में तो जब तक उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में पूर्ण रूप से लीन नहीं होता है, तब तक ज्ञानियों के भी पर्याय में शुभ राग होते हैं। अशुभ भावों से बचने के लिए ज्ञानी की पर्याय में भी शुभ भाव होते हैं, पर वो कहते ये मेरा काम नहीं है। क्या भैया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मूल बात क्या है? चारों अनुयोगों की, चारों अनुयोग क्या बताना चाहते हैं कि आपका उपयोग जो अनादिकाल से पर से जुड़ान में लगा हुआ है, उससे तो तुम्हारा संसार बढ़ रहा है, मूल उद्देश्य के परिणाम बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा संसार बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आया भैया? संसार कौन बढ़ा रहा है? कर्म बढ़ा रहे क्या? बोलो। भगवान कहते अकिंचित करें, पर द्रव तो अकिंचित करे। पर द्रव को तुम अज्ञान दशा से अपना जान रहे हो, मान रहे हो, शरीर को अज्ञान दशा ही है ये, क्यों तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ऐसा जब पर्याय में भेद ज्ञान चलता है, तो अपने आप भी जो है ना का सब शिथिल होती जाती है कसाएं, अपने आप ऑटोमेटिक कसाएं होती क्षीण होती जाती है। क्या हो जाती हैं? ले ये काम तो करना पड़ेगा ना, और ये काम केवल संगी पंचेंद्री जीवो ही कर पाते हैं ये काम। तो मूल बात यह है कि अपने उपयोग को समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए, समझ में आया भैया? पर्याय में कौन कौन सी बात ले लेना? देखो परद्रव्य में क्या क्या लेना, पूरा करता हूं। परद्रव्य में क्या लेना? ये शरीर परद्रव्य क्या है ये? क्योंकि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले अरूपी आत्म वस्तु हो। ये शरीर क्या? जड़ है, माटी धूल है, शमशान की राख है। समझ में आएगी भैया? और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, स्वद्रव्य के परद्रव्य हैं। जब शरीर ही परद्रव्य है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ परद्रव्य है कि नहीं है? बोलो भैया। एक बात। फिर जो शरीर में जो अपनी जो मान्यता है, अज्ञान दशा है, वह मोह भाव है। ये मोह उत्पन्न किया, समझ? और फिर जो शरीर को अनुकूल होवे, इंद्रियों को अनुकूल होवे, उनसे हम राग करते हैं। और जो शरीर में जो प्रतिकूलता देवे, उनसे हम द्वेष करते हैं। क्या करते हैं? तो तीनों चल रहे हैं, मोह राग द्वेष। क्या चल रहे हैं? समझ में आया भैया? जब तक मोह राग द्वेष चलता रहेगा, तब तक हमारा संसार चक्र चालू रहेगा। समझे ना? तो अब इसको हमको करना है खत्म। तो ज्ञानी कहते हैं जनवाणी माता के द्वारा अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को जानो। तुम्हारी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, सदा काल शरीर से भिन्न है, तुम्हें भिन्न करने नहीं है, तुम तो ज्ञान करने तो पक्का। तुम्हारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों की रचना भी है, वह भी तुम्हारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। तुम चेतन हो, वो अचेतन है। ऐसे ही परद्रव्यों का लक्ष्य करके जो हमारी पर्याय में अशुभ भाव, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, विषय वासना के परिणाम होते हैं, वे अशुभ भाव हैं। समझ गया? ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम शुभ भाव होते हैं। दोनों ही परिलक्षी भाव हैं। फिर उनसे भी भेद ज्ञान करना। क्या करना? ये रागादिक परिणतियां भी आने जाने वाली हैं। राग का परिणाम हो, द्वेष का परिणाम हो, सब आश्रव जाने आने वाले हैं। और फिर आत्मा का लक्ष्य करके जो उपयोग अंदर जा रहा है, फिर उसमें निराकुलता की उत्पत्ति होती है। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है। क्योंकि आपके पास में अभी भीतराग रूप पर्याय तो है नहीं है, तो उससे भेद ज्ञान तो बात की बात है। किसकी बात है? पर्याय में होता है ना। तो ज्ञानी उस पर्याय की तरफ भी नहीं देखते हैं। अब समझ में आ गई? शिखा कहां तक भेद ज्ञान को करना है? एक समय की पर्याय से भी अपनी दृष्टि को हटा लीजिए आप। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बताया ना अरिहंत परमात्मा ने, वहां अपने उपयोग को जोड़ने की बात करते हैं ना।
तो ये मूल रकम है। कौन सी रकम मूल है? कि अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लेना। आपके पास में अवलंबन लेने वाली पर्याय भी है, और जिसका अवलंबन लेने की बात की जा रही है ऐसा द्रव शाश्वत रूप से विद्यमान है। आपको कहीं से लाना नहीं है, सब चीज रेडीमेड है। तुम्हें जरूरत है हमें काय की? वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान की भगवान। ऐसा सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ना, यही वास्तव में हमारे अरिहंत परमात्मा अनंत तीर्थंकर अनंत काल से कहते आ रहे हैं। समय यही सुखी होने का एक मार्ग उपाय है। तन काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।